जय भीम। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारा जो आज का विषय है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं आज 11 अप्रैल है और महात्मा ज्योतिराव फुले की 199वीं जन्म जयंती है। तो इस अवसर पर हमने आज आपके सामने एक बहुत ही सामाजिक विषय जो मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, उसका नाम है औपनिवेशिक भारत में सामाजिक न्याय एवं पुनर्निर्माण। इस संबंध में ज्योतिराव फुले का दर्शन जो था, उनका क्या था, मार्गदर्शन कैसा था, समाज उस समय का कैसा था, इस पर मैंने एक आलोचनात्मक विश्लेषण करने का प्रयास किया है। इस संबंध में आप सभी लोग जानते हैं कि 19वीं शताब्दी का जो समय था, यह सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक परिवर्तन का बहुत ही बड़ा एक दौर था। इस समय औपनिवेशिक शासन ने आगमन किया था भारत में और एक भारतीय समाज को आधुनिक शिक्षा, मुद्रण संस्कृति और नई राजनीतिक चेतना से परिचित कराया था। क्योंकि अगर आप देखें, ब्रिटिश पीरियड से पहले भारत की जो शिक्षा प्रणाली थी, बिल्कुल ही आप देखेंगे उस तरीके की नहीं थी जैसी आज आप लोग देख पा रहे हैं। इसमें सबसे प्रमुख योगदान जो देखा जाता है महात्मा ज्योतिराव फुले और माँ फुले का है, ठीक है। तो दूसरी ओर जो पारंपरिक सामाजिक संरचना थी, उसका जो पुनर्भाषित करने की प्रक्रिया उसी समय प्रारंभ हुई थी। ऐसा माना जाता है कि जो ये काल था, बहुत ही संक्रमणकालीन काल था। उसमें ज्योतिराव फुले एक ऐसे क्रांतिकारी के रूप में, चिंतक के रूप में उभर कर आते हैं, जिन्होंने जाति आधारित असमानता को भारतीय समाज की मूल समस्या के रूप में देखा। उनका चिंतन केवल सामाजिक सुधार तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वह सामाजिक न्याय के व्यापक पुनर्निर्माण का वैचारिक आधार प्रस्तुत करते हैं। फुले का चिंतन केवल सिद्धांतात्मक, आलोचनात्मक तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने व्यवहारिक स्तर पर भी सामाजिक परिवर्तन के लिए संगठित प्रयास किया। 1873 में स्थापित सत्य चोटक समाज ने भारतीय धार्मिक कर्मकांड, पुरोहित नियंत्रण और पितृसत्तात्मक मान्यताओं को चुनौती दी। आप सभी लोग जैसा जानते हैं, जो हमारा समाज था, महिलाओं की समाज में कोई भी स्थिति नहीं थी, खासकर जो गरीब उस तबके से आती है, उनको घर से बाहर भी निकलने का अधिकार नहीं था, उनको समाज में पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। इसके लिए बहुत ही प्रयास किया ज्योतिराव फुले ने। तो इस संगठन का उद्देश्य सत्य की खोज के माध्यम से बेसिकली सामाजिक समानता की स्थापना करना था। क्योंकि आज भी हमारे समाज में उस आधार की सामाजिक समानता है अभी भी नहीं है। अभी भी अगर आप देखें, भारत की 70% पॉपुलेशन जो है गांव में बिलोंग करती है, गांव में रहती है, और वहाँ पे उस तरीके की शिक्षा अभी तक नहीं पहुँच पाई है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज के समाज के लिए, जो कि 19वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी में देखिए ज्योतिराव फुले ने प्रारंभ कर दिया था कि भारत के उस समाज को आगे लाया जाए जो अभी तक उस सोसाइटी में उभर कर नहीं आ पाया। ये कहाँ कमी है? इसमें सबसे ज़्यादा कमी जहाँ तक मैं देखता हूँ हमारे खुद के अपने समाज की। हमारे खुद के समाज में ऐसा नहीं कि बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे तबके में लोग हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अपने खुद के अच्छे जीवन जीने के लिए, पर्याप्त अच्छाई जीने के लिए लड़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और अपने समाज के लिए कुछ भी लड़ाई नहीं कर रहे हैं, बोल नहीं रहे, आगे नहीं आ रहे। ये बहुत बड़ा सामाजिक समस्या है हमारे आज के समाज की।